नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका। वी नो दैट प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम हमेशा बात करते हैं कि किसी बीमारी के आने से पहले उसके प्रिवेंशन की बात करनी चाहिए ताकि वो बीमारी एक एडवांस स्टेज तक ना जा सके। तो आज हम बात करेंगे आपके हार्ट के हेल्थ चेकअप किसको करानी चाहिए, क्या करानी चाहिए और इसको कराने से क्या बेनिफिट होते हैं। तो बेसिकली कोई भी इंसान जो कि 40 ईयर्स के ऊपर है, देयर इज़ नो गाइडलाइन एज सच। वी नो दैट के हार्ट की जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो यूजुअली 40 ईयर्स के ऊपर मेल्स में जल्दी आती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो जो कोई भी इंसान जो 40 ईयर्स के ऊपर है, जिसको कोई रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि शुगर, बीपी, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल या कोई सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है जिसमें कि आपके मदर या फादर को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ, उन लोगों को अपना हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। वी ऑल्सो नो दैट देयर आर मैनी डेथ्स विच आर हैपनिंग ड्यूरिंग जिमिंग। तो ये भी एक रिकमेंडेशन या कोई एडवाइस है कि जो लोग स्ट्रीनस फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना चाहते हैं वो अपना एक बेसिक कार्डियक चेकअप कराने के बाद ही हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो। अब कौन से टेस्ट हमको कराने चाहिए? बेसिकली जो रूटीन टेस्ट होते हैं हमारे, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड एंड जो ECG, इको, ये बेसिक कार्डियक हमारा चेकअप होता है जो एक पेशेंट को कराना चाहिए। इसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट इंडिकेशन, यानी कि पेशेंट को अगर कोई सिम्टम्स है या फिर देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अंडरलाइंग कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, तो एक ट्रेडमिल टेस्ट है जो कि कराया जाता है। बहुत से लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है कि ECG और इको में ब्लॉकेज दिखती है। ECG और इको एक एडवांस स्टेजेस में, यानी कि अगर पेशेंट को ऑलरेडी कोई हार्ट अटैक या कोई हार्ट का वाल्व ख़राब हो गया तो ही उसमें ब्लॉकेज का एक इंडिकेशन मिलता है। अदरवाइज ब्लॉकेजेस को देखने के लिए इनडायरेक्टली एक स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है जिसे हम ट्रेडमिल या स्ट्रेस इको के नाम से जानते हैं। तो हार्ट के चेकअप के लिए क्या बेनिफिट होते हैं? इसके दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हार्ट डिसीज़, वन इज़ द डिसीज़ इटसेल्फ, सेकेंड इज़ द रीज़न, दैट मीन्स द रिस्क फैक्टर्स बिहाइंड इट। तो अगर हम रेगुलर चेकअप्स कराते हैं तो हार्ट डिसीज़ के रिस्क फैक्टर्स हमें टाइम से पता चलते हैं। इसके साथ में चेकअप कराने से अगर कोई बीमारी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है तो वो भी हमें टाइमली डिटेक्ट की जा सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि शुगर, बीपी या स्मोकिंग, इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते, यानी कि पेशेंट को सालों तक शुगर और बीपी बॉडी में रह सकता है विदाउट एनी सिम्टम्स, एंड दीज आर कॉल्ड स्लो पॉइजन्स और साइलेंट किलर्स, यानी कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से साइलेंट रहते हुए आपके हार्ट में एक एडवांस डिग्री ऑफ डैमेज भी कर सकते हैं विदाउट पेशेंट नोइंग एनीथिंग। और बाय द टाइम we come to know any disease, it may be already too late. So my recommendation to everybody is that you should get your regular heart checkups done so that if any disease or any risk factor is there, it can be timely detected and timely treated. Thank you very much.